हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सा फीवर है। बट जो इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर यूजीसी नेट के लिए, या अगर जून के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि जो आप लोग कहीं ना कहीं दूर बैठे हो और सोच रहे हो कि यार गाइडेंस नहीं है, तो ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली मेरा एक टेलीग्राम चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। सो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ द लेक्चर। मैं जो ले रहा हूँ उसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, डेली क्विजेस मिल जाता है, एंड बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है उस टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डेफिनेटली वीडियो खत्म होने के बाद अगर लगे तो डेफिनेटली ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज मैं कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। यार प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ का नहीं है, प्रॉब्लम है क्वांट का। पेपर वन में आपको पता है कि देखो कुछ सवाल आता है क्वांट से जहाँ पे आप फुल मार्क्स ले आ सकते हो। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया, वैसे ही क्वांट के सवाल पे आप फुल मार्क्स ले आ सकते हो। मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो है, मिनिमम मार्क्स, जो मिनिमम एफर्ट डाल के आप पेपर वन में ले आ सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक योर जर्नी ऑफ सक्सेस फॉर यूजीसी नेट स्मूदर विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर वन मार्क्स। वो कैसे किए जा सकते हैं उसके एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशंस आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स स्टार्ट द क्वांट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांट प्रॉब्लम्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट? एक सेकेंड ना, ठीक आ रहा है ठीक है। तो सॉरी, यू कैन अंडरस्टैंड, फीवर लेके बैठा हूं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के सवाल पे वापस आते हैं। सवाल बहुत सीधी है कि भाई, एक सर्कल है, रेडियस क्या होता है? सेंटर से आप सरकमफेरेंस पे कहीं पे लाइन खींचो, ये हो जाता है रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर अगर 50% बढ़ जाता है, पहले आर 50% बढ़ेगा तो क्या होगा? आर को आर ही पकड़ के चलते हैं, कोई एक्स वाई जेड नहीं रखते। आर सोच लेते हैं, रेडियस आर है, मतलब रेडियस का जो वैल्यू है वो भी आर है। आर 50% बढ़ गया, आर के साथ आर का 50% ऐड कर दो, सिंपल। कैसे परसेंटेज होता है? कोई भी चीज का परसेंटेज मतलब क्या होता है? वो नंबर बाई 100 इंटू जिस चीज का परसेंटेज कर रहे हो, जिस नंबर का। तो इधर आर, तो ये हो गया, तो आर प्लस आर बाई टू हो गया। अगर आप करोगे इक्वेशन, 1/2 आता है, तो आर बाई टू ऐड करोगे तो 3r/2 हो जाता है। तो आर से 3r/2, आर आर का 50% अगर बढ़ जाता है, रेडियस 50% बढ़ जाता है, तो बढ़ के क्या होगा, कितना हो जाएगा? आर का रेडियस 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3r/2 हो जाता है। तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज करेगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? मैं लिख देता हूँ इधर, इफ यू फॉरगेट। हालांकि ये सब क्लास 10 स्टैंडर्ड का सवाल है, लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों का कोई गलती नहीं है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू क्या होता है? वी ऑल नो 3.14, लेकिन सबसे इजी रहता है कि अगर 22/7 यूज करो, कैलकुलेशन में इजी होता है। तो देखो, 2 पाई आर, राइट। तो 2 पाई आर से अगर आर का वैल्यू 50% बढ़ जाता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? आर की जगह 2 पाई इंटू 3r/2, मतलब 6 पाई r/2। बहुत सिंपली क्या लिख सकते हैं हम? 3 पाई आर, राइट, इजी। अब हम देखते हैं कि ये पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है। भाई पहले क्या था? 2 पाई आर, उससे इंक्रीज होके क्या हुआ? 3 पाई आर, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 1 पाई आर, या पाई आर भी लिख सकते हो। मतलब कितना हो गया? 1 पाई आर। कितना इंक्रीज हुआ? 1 पाई आर। किसमें? 2 पाई आर में। पहले पेरीमीटर क्या था? 2 पाई आर, क्योंकि पहले जो पेरीमीटर था
राइट। उसके हिसाब से हमको देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ। सो जितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज वैल्यू, मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, इंक्रीज वैल्यू बाय द ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। सो आ जाएगा कितना, 50%। पाई आर खत्म, 2/100। तो वही पेरीमीटर भी कितना इंक्रीज होगा, 50%। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये अगर पेरीमीटर ना हो के एरिया होता, पेरीमीटर ना हो के क्या होता, पेरीमीटर ना हो के अगर ये एरिया होता, एरिया होता, तो एरिया कितना इंक्रीज होता। ठीक है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप इज 40। The average of first 10 members is 4.5. Average of remaining 30 members 3.5. होल ग्रुप का एवरेज क्या हो जाएगा। देखो सोचो कि तुम्हारे क्लास है, कक्षा है, जिसमें 40 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 10 लोगों का एवरेज आ रहा है कितना, लिखा है 4.5। भाई नंबर बहुत कम ही दे रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे ही नंबर है 10 में भी दे रहे हैं तो बहुत कम एवरेज आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्लास में क्या होता है पता नहीं, इतना पढ़ाई लेकिन हम करेंगे। तो देखो बाकी 30 का एवरेज कितना आ रहा है, 3.5, और पहले 10 का एवरेज कितना आ रहा है, 4.5। तो पहले हम कुल मिला के एक क्लास, टोटल 40 मेंबर्स का जो क्लास है, कुल मिला के उन लोगों का मार्क्स ऐड करें तो कितना मार्क्स आ रहे हैं, ये पहले देख लेते हैं। तो 10 लोगों का 4.5, 10 लोगों का टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, 45, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 30 लोगों का 3.5 आया था, टोटल मार्क्स 35। तो कुल मिला के 40 लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, 35 प्लस 45, एक सेकेंड, 13 to 3.5 किए थे ना, गलत हो गया इधर। 90 एंड 13 to 5, 15, 105 आ रहा है। सो 105 और 45 ऐड कर देते, कुल मिला के कितना आ रहा है, 140। अब 40 लोगों का एवरेज ऐड करेंगे तो सीधी बात है, 150 मार्क्स आए, 40 से डिवाइड कर दो। तो 4 into 3 एंड देन 3 आ रहा है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 15/4, जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे ही निकालो। सो 3 into 3/4 आ जाएगा, या फिर 15/4। ओके, इसके बदले अगर 3 into 3/4 भी रहते तो ऑब्वियसली ये होता करेक्ट आंसर। ओके, इजी, नो प्रॉब्लम। देखो ये एज का सम है। ओके, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इन दोनों का एज का सम कर दोगे तो क्या आएगा, 50। 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो क्या था, 5:3, और आप कह भी सकते हो 5/3, रेशियो मतलब डिवीजन हो जाता है। तो ए एंड बी का रेशियो कितना साल पहले था, 5 साल पहले, राइट। तो प्रेजेंट एज क्या है पकड़ लो, मतलब एज्यूम कर लो, ए का एज है एक्स, तो बी का एज ऑटोमेटिकली 50 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एज का जो सम है, इंटीग्रेशन है, वो आ रहा है 50। तो ए का एज होता है एक्स, तो बी का कितना हो जाएगा, 50 - x। अगर मैं कह देता हूँ यार मेरा और मेरा पापा का एज ऐड कर दो, तो आ जाएगा 60, ठीक है। अब मेरा अगर 25 लेते हो, मेरे पापा का आ जाएगा 35, जो फिजिबल नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। तो देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ए का प्रेजेंट एज हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स, एंड बी का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 50 - x। अब 5 साल पहले कितना होगा, ए का प्रेजेंटेज x - 5, 5 साल पहले बी का प्रेजेंटेज कितना होगा, 50 - x - 5, 45 - x, करेक्ट। तो इन लोगों का रेशियो करो, x - 5/45 - x, 5:3 आ रहा है। इसको सॉल्व करो, एक्स आ जाएगा, मतलब ए का प्रेजेंटेज मिल जाएगा सिंपल, तो बी का भी मिल जाएगा। 3x - 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 45 into 5 कितना होता है, 225 - 5x, देन आ गया 2x, एंड इधर अगर आप कर लो तो ये आ जाएगा 210।
तो एक्स का वैल्यू कितना, यार कुछ ज्यादा हो गया गलती, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया। क्या गलत हो रहा है, 5 years ago ये तो हम भी किए, 5 years ago रेशियो 5:3 ठीक ही था, 3x - 15 हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ये 8x हो जाएगा, 3x ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8x इक्वल्स 210, नहीं ये भी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 240, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30, राइट। तो मतलब ये होगा, क्योंकि ए एंड बी रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो पहले अगर 20 और 30 लिखा रहता तो वो मत चूज करना, तो 30 लिखा रहेगा पहले, वही चूज करना, 30 ए का एच तो बी का ऑटोमेटिकली 20 50 से माइनस कर दो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग, ये डिरेक्शन का क्वेश्चन है, वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ, आफ्टर वॉकिंग 6 kilometers he turned to his left and walked 5 kilometers. Then he walked further 3 kilometers after turning left. He then turned to his left and continued his walk for 9 kilometers. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, हम ड्रॉ कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ये पहले कहा था, सोच लो इधर, लेट मी चेंज द कलर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कौन सा कलर लेते हैं, ये लेते हैं या फिर ये, चलो ए इधर था पहले, सोच लेते हैं। अब बोले कि started walking from his house towards south। हाँ, एक चीज कर लेना, याद रखना, अगर भूल जाते हो, साउथ कहा इधर, नॉर्थ इधर, हमेशा यही रखना, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ये डायरेक्शन हो। अब साउथ की तरफ चल रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर गया, उसके बाद लेफ्ट लिया। अब देखो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट है, इसका लेफ्ट इस साइड पे हो रहा है, इस साइड पे और 5 किलोमीटर चला। देन ही वॉक फर्दर 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, इधर से इसका लेफ्ट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है लेफ्ट, ये हाथ इसका लेफ्ट हैंड इधर, और 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट लिया, इधर आएगा, एंड 9 किलोमीटर चला गया भाई, ठीक है। हाउ फार इज फ्रॉम होम, भाई इधर तो स्टार्ट किया था, ठीक है, 9 किलोमीटर, सिंपल सा है। देखो समझो, ये कॉमन सेंस है, मैथ भी नहीं है, इतना 9 किलोमीटर हो रहा है और इतना 5 किलोमीटर हो रहा है, तो ये बाकी कितना होगा, ये वाला पोर्शन, 9 - 5, 4 किलोमीटर, सिंपल, ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ जाता है, A is the sister of B, F is daughter of G, C is mother of B, D is father of C, and E is mother of D. How A is related to D? Sorry. Well, जुकाम ज्यादा ही है, ओके। लास्ट सवाल है, ठीक है, जल्दी से करते हैं, लेकिन देखते हैं कितना इजीली किया जा सकता है। साउंड्स अ बिट डिफिकल्ट बट रियली सॉरी, इट कैन बी डन इजी, ओके। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, देखो एक चीज मैं सिखा देता हूँ, एक चीज, लेट मी टीच यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर भाई बहन कजिन वगैरह ऐसे बोला जाता है तो हॉराइजॉन्टल खींच लो ऐसे, एंड डॉटर मतलब मेरा पापा है पर मेरा मम्मी है, ये रिलेशन ऐसे खींच लेना, ऐसे बढ़ेगा ग्रैंडफादर ये वगैरह और भी ज्यादा जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर खींच लेना। तो एक सेकेंड, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब करते प्रश्न, देखो क्या बोला गया, चार्ट कर लेते हैं पहले। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, भाई ए बी का सिस्टर है, बी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, ए का चल रहा है, सिस्टर है, गर्ल दिखा रहा है, तो डेफिनेटली प्लस साइन दे दें, ओके बात। ए का जेंडर हमको पता है, चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ किसका डॉटर है, जी, जी ऊपर रहेगा एफ नीचे रहेगा, क्योंकि जी एफ का मम्मी है पापा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन एफ तो डॉटर है इसलिए इसके नीचे रहेगा, डॉटर लड़की, तो डेफिनेटली ये साइन दे देना। सी इज द मदर ऑफ बी, सी ऊपर रहेगा, बी कहाँ रहेगा, इधर, सी इज द मदर, तो सी का जेंडर हमको पता है, बी का पता है भले ना रहे, सी का पता है डेफिनेटली।
देन डी इज द फादर ऑफ सी। अब डी सी के फादर है, तो डी का जेंडर भी पता है, तो ऐसे एरो दे देना अगर मेल होता है। अब बोला जा रहा है कि ई इज द मदर ऑफ डी, ई का भी बोल दिए, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं ई डी का मदर है। ओके, तो ये आ जाएगा साइन। ना बोला जा रहा है कि ए कैसे डी से रिलेटेड। अब हर एक में रिलेशन करना पड़ेगा, एक नया फ्लो चार्ट आएगा इसमें, ठीक है। कैसे, बी पहले देख लेते हैं सी से कैसे रिलेटेड है भाई, बी कैसे, अच्छा इधर कर लेते हैं फिर से एक, बी से सी कैसे रिलेटेड है ऐसे। अच्छा, उसके बाद सी से डी कैसे रिलेटेड है, डी इज द फादर ऑफ सी, इससे भी ऊपर। तो ए डी का क्या लगेगा, ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड डॉटर ही रहेगा, ये डॉटर है और डी उसका क्या है, ग्रैंड फादर। तो डेफिनेटली, क्योंकि बी और ए के रिलेशन क्या है, रिलेशन तो है सिबलिंग का, तो डेफिनेटली बी का जो ग्रैंड पेरेंट है वो भी ए का ही होगा। तो डेफिनेटली ए क्या हो जाएगा, डी का ग्रैंड डॉटर। ई का कोई काम ही नहीं, सिंपल था, ठीक है। तो ये था 5 अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं शेयर कर दूंगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो ये सेशन थोड़ा छोटा रहा बिकॉज ऑफ माई फीवर, बिकॉज मेरी तबीयत जो खराब है, इसके लिए मुझे थोड़ा छोटा सेशन रखना पड़ा। लेकिन बाद में हम बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन में, एक एक टाइप का क्वेश्चंस में उसका भी 2-3 सब टाइप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो लोग सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली ये मेरे चैनल पे बने रहे ऐसे वीडियो के लिए। एंड प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि साथ साथ पीडीएफ मिलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस उसमें होगा। आप होमवर्क क्या करोगे, उसके लिए वो पीडीएफ चाहिए होता है। एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ बना हूँ, आपके साथ रहूंगा, दिसंबर हो, भले ही दिसंबर के एग्जाम हो या नेक्स्ट जून का एग्जाम हो, आई विल बी देयर विथ यू। ओके, जो my brothers, sisters who are there actually preparing for this exam, definitely you can you can think me as a big brother, and I'll be there with you, and I'll be guiding you not through even for UGC NET examinations, but in different stages. मेरे से इतना हो पाएगा, जो एकेडमिक जर्नी आप करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, या फिर आपका गेट एग्जाम, कोई भाई सीयूईटी या बैंक सीयूईटी देना चाहते हो, डेफिनेटली आई विल बी देयर, ठीक है। मेरा नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। एंड एक चीज मत भूलना यार, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि फैमिली अभी बहुत छोटा है, इनिशिएटिव पर्सनल है, 0.1 पे खड़ा है। मैं चाहता हूँ ये सबके पास पहुंचे, बहुत लोग देखे, एंड कहीं ना कहीं आप लोग साथ रहोगे तो ये इनिशिएटिव आगे जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो आज के लिए बाय, शुक्रिया, एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम। सी यू, बाय।